टॉपिक है पॉप्लीटियल फोसा। डायमंड शेप डिप्रेशन होता है इन लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में भी एक डिप्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। रिमेंबर, लोअर लिम्ब के जो डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं पॉप्लीटियल फोसा, और अपर लिम्ब के डिप्रेशन को हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। लोकेशन देख लेते हैं बिहाइंड द नी जॉइंट। जैसे ये नी जॉइंट हो गया हमारा, ऊपर होती है फीमर, नीचे आ गई टीबिया, यहाँ पे एक डिप्रेशन बनेगा डायमंड शेप, उसको हम बोलेंगे पॉप्लीटियल फोसा। बाउंड्रीज देख लेते हैं हम सुपेरोमीडियली। सबसे पहले आ गई हमारे पास सेमी टेंडनोसिस, फिर आ गई हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ग्रीन कलर का टेंडन दिखेगा, उससे हम पहचान करेंगे सेमी टेंडनोसिस की। सेमी मेम्ब्रेनोसिस उसके साइड में ही होगी प्रॉपर मसल। सुपेरोलेटरली एक ही मसल आ गई हमारे पास बाइसेप्स फेमोरिस। एंड अगर हम इन्फीरियर साइड पे चले तो मीडियल साइड पे आ गया हमारे पास मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, और लेटरल साइड पे आ गया लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस। ये दोनों आ गई इन्फीरियर साइड पे मसल। अब इन सब मसल्स को मिला के हमारे इन सब मसल्स के बीच में एक डिप्रेशन बनता है, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं पॉप्लीटियल फोसा। स्ट्रक्चर्स एंड रूफ देख लेते हैं। डायग्राम हम जब भी बनाएंगे हमने स्पेसिफाई करना है अगर हम मीडियल टू लेटरल जा रहे हैं और अगर लेटरल टू मीडियल जा रहे हैं। जस्ट एज एन एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है कि बच्चे ने स्पेसिफाई किया है कि वो कैसे गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। थाई से आती हुई मसल नर्व दिख रही है हमें, तो उसको नाम देते हैं पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अगली नर्व हम देख रहे हैं वो भी थाई से आ रही है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आ रही है, तो उसको भी हम नाम देंगे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर उसके बाद हमारे पास एक वेन आ गई, शॉर्ट साफनेस वेन, एंड लास्ट में एक नर्व आ गई, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। टॉकिंग अबाउट द फ्लोर, हम ये डायग्राम बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम के बाद हम ये कंटेंट्स लिख सकते हैं जस्ट टू लेंथन आवर कंटेंट। एंड सबसे पहले हम देखते हैं पॉप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर। फ्लोर पे हमारे पास ये फीमर दिखाई हुई है, नीचे टीबिया एंड फिब्यूला दिखाई हुई है। तो ये हमारा रेड कलर का जो डिप्रेशन है वो पॉप्लीटियल फोसा हो गया, और वो डिप्रेशन जब फीमर पे लाई करता है उसको हम बोलेंगे पॉप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर। उसके बाद हम जंक्शन देख सकते हैं नी जॉइंट, उस पे आप हमारा आ गया कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ये जो हल्का सा हमें दिख रहा है। एंड हम एक लिगामेंट देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो ओब्लिकली जा रहा है, इसको बोलेंगे हम ओब्लिक पॉप्लीटियल लिगामेंट। टॉकिंग अबाउट द मसल हियर, इसको हम बोलेंगे पॉप्लीटियस मसल क्योंकि ये पॉप्लीटियल फोसा में आ रही है, एंड कवर्ड बाय इट्स फेशिया। टॉकिंग अबाउट द कंटेंट्स, पहले हमारे पास आ गया पॉप्लीटियल आर्टरी। याद रखना आर्टरी के साथ ब्रांचेस होती हैं, वेन के साथ हमेशा ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो हमारे पास आर्टरी आ गई पहली, आर्टरी है तो वेन भी आएगी। अब हमारे पास पॉप्लीटियल आर्टरी आ गई, पॉप्लीटियल वेन आ गई, पॉप्लीटियल लिम्फ नोड्स भी ऐड ऑन कर देते हैं। फिर हमारे पास आ गई 3 नर्व्स, इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं। कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये हमने रूफ में भी पढ़ी थी। एंड थर्ड हमारे पास आ गई जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। फिर से रिवाइज करते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, पेरोनियल नर्व, क्यूटेनियस नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व। और हमारे पास आ गया सराउंडिंग फैट कंटेंट में। फैट क्या करता है, इन सब स्ट्रक्चर्स को, सारे कंटेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब कोई भी क्वेश्चन हो क्लिनिकल लिख के ही आनी है, क्लिनिकल के 1 या 1.5 नंबर दे देते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास पॉप्लीटियल पल्स जो सेमी फ्लेक्स नी में ऑब्जर्व होती है। सेमी फ्लेक्स नी क्या होता है, बेड है, बंदे को प्रोन पोजीशन उल्टा करके लेटा दिया, उसकी काफ विल बी रेस्टिंग ऑन द बेड और द सरफेस, एंड लोअर उसकी थाई जो होगी, उसकी थाई विल बी रेस्टिंग ऑन द सरफेस, और उसका जो लोअर लेग रीजन होगा, काफ रीजन होगा, इट विल बी इन द एयर।
एक एंगल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे सेमीफ्लेक्स नी, और उसमें हम पॉप्लीटियल पल्स मेजर करेंगे। सेकेंड क्लिनिकल आ गई बीपी इन लोअर लिम्ब। कंटेंट्स में पढ़ा था हमने पॉप्लीटियल आर्टरी, तो वहाँ से हम मेजर करेंगे बीपी को। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉप्लीटियल आर्टरी एन्युरिज्म, जो 85% केसेस में होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ पॉप्लीटियल आर्टरी। डायलेशन क्या होता है? मोटा हो जाना। आर्टरी नैरो, एक साइड से आर्टरी डायलेट कर गई, नीचे से नैरो ही है, लाइक इन दिस डायग्राम। कोशिश करके कोई भी क्वेश्चन आए, हमने कोई ना कोई डायग्राम बना के आनी है। डायग्राम्स के बहुत नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाई हुई पॉप्लीटियल आर्टरी, और ये पार्ट हमने दिखाया हुआ उसका एबनॉर्मल डायलेशन का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 85% केसेस में होता है, बहुत कॉमन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पॉप्लीटियल फोसा। अगेन याद रखना, लोअर लिम्ब में डिप्रेशन पॉप्लीटियल फोसा होती है, अपर लिम्ब में डिप्रेशन क्यूबाइटल फोसा होती है।